दोस्तों स्वागत है आप सबका द सीरीज शो में। मैं बहुत दिनों बाद इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह का मतलब 9:16 फॉर्मेट में यूट्यूब के लिए मैं बना रहा हूँ, खास कर ये क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया है कि मेरा अकाउंट उड़ सकता है, फेसबुक उड़ सकता है, इंस्टाग्राम उड़ सकता है, एंड वेयर डू आई गो? यहीं तो वापस आना पड़ेगा। दिस इज द ओनली अकाउंट दैट हैज स्टेड विथ मी। फेसबुक मेरा 3 बार उड़ चुका है, इंस्टाग्राम उड़ते रहता है। आखिरी बार मेरा 26,000 हो गया था, 27,000 के आसपास था, डिलीट। उससे पहले अराउंड 92,000 तक पहुंच गया था, फिर घट के जैसे हैक होना शुरू हुआ, क्या क्या उल्टा सीधा पोस्ट होना शुरू हुआ, फिर घट के 83-84 चला गया। तो मेरा मानना है कि 1 लाख 2 लाख, चलिए 2 लाख छोड़िए, जब आप 1 लाख पहुंच जाते हो तो वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल एक फॉलोअर लिस्ट हो जाता है। जब तक 1 लाख नहीं पहुंचता है लगता है कि यार क्या यार, तुम्हारी बातों में वजन ही नहीं है, कोई पसंद ही नहीं करता तुम्हें। इस तरह का सोच आता रहता है हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो बट एक चीज़ मैं समझ गया कि आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन मेटा एनीमोर। तो इसलिए मैं यूट्यूब में वीडियो लगातार डालता जा रहा हूँ। वहाँ जो भी डालता हूँ थोड़ा मोड़ा शॉर्ट्स बना के मैं डालता हूँ। बट एनीवे, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। लेट्स जंप इनटू द मुद्दा। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा, खासकर नेशनल ऑडियंस वालों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक में, कि अरुणाचल के लोग ऐसा कमेंट्स क्यों लिखते हैं जैसे कि अरुणाचल को चाइना के साथ जाना चाहिए। और फिर नॉर्थ ईस्ट से भी ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं कि चाइना इज बेटर फॉर नॉर्थ ईस्ट देन इंडिया। ऐसा क्यों लिखते हैं? कई लोगों ने आप सबने मुझसे पूछा, तो आज मैं उसी को एड्रेस करना चाहता हूँ। दोस्तों, हाल के दिनों में आपने देखा होगा ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं सोशल मीडिया में जो ये कहते रहते हैं कि हमें यानी कि अरुणाचल को चाइना के साथ जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए चाइना ही बेहतर है। इस तरह के कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स सोशल मीडिया में दिखना आम सी बात हो गई है। लेकिन मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह की बातें करते हैं, टिप्पणी देते रहते हैं बिना सोचे समझे, ये लोग दोस्तों अरुणाचल को एज ए होल रिप्रेजेंट नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट को भी मैं बोलता हूँ, ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसा लिखते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ, खासकर अरुणाचल में, देशभक्त लोग हैं दोस्तों। जहाँ के लोग भारत के साथ हैं। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त में, स्वतंत्रता दिवस में, मैं गया था ग्राउंड और मैंने वहाँ ये देखा कि कितने सारे नए बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, 15 अगस्त मनाने के लिए। हकीकत में इसलिए दोस्तों यहाँ के लोग भारत के साथ हैं, देशभक्त लोग हैं। दोस्तों, जिन्हें डेमोक्रेसी की आदत हो गई है वो ना तो तानाशाही में जी सकता है, ना कम्युनिस्ट में जी सकता है। जो ये लिखते फिरते हैं, कीबोर्ड जीनियस बनते फिरते हैं सोशल मीडिया में, ये दोस्तों ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। अपने देश के विकास और प्रगति का इनको अंदाजा ही नहीं है, या फिर ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जितने भी अच्छाई है उनको नज़रअंदाज करते हैं। इसको अपने देश में बस बुराई दिखती है, खामियां दिखता है। आपके वहाँ भी ऐसे लोग होंगे, मेरे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनको चीन का स्टेट स्पॉन्सर्ड कंटेंट यही दिखता है सोशल मीडिया में। ये सवाल भी नहीं करते कि चीन से सिर्फ अच्छी चीज़ें क्यों बाहर आ रही। इनके लिए चाइना एक ऐसा देश है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। No problem, absolutely nothing. Il Dorado, perfecto. I'm saying China has convinced some kids and some people in India, sorry, not just in India, in the entire world, that a communist nation is much better than a democracy. And how did they do it? They did it with their selective, censored, state-sponsored content on social media platforms. हमें बस उनकी अच्छाई दिखाई जाती है, बुराई छुपा लेते हैं वो। पूरी दुनिया में चाइना ये दिखाना चाहता है दोस्तों कि देखो कम्युनिस्ट मुल्क कितना विकसित है, कितना आगे बढ़ रहा है। लोग एक पल के लिए नहीं पूछते कि वहाँ से हर चीज़ इतना फिल्टर हो के क्यों बाहर आ रहा है। कभी कोई बुरी खबर सुनाई क्यों नहीं देता, कभी कोई बुरा वीडियो दिखाई क्यों नहीं देता। Why is everything so perfect about China? This is the proof that people no longer think during the age of social media. जो दिखता है बस उसको सच्चाई मान लेते हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा प्यारा शब्द है स्पेक्यूलेशन।
ये करना हम छोड़ चुके हैं, स्पेक्यूलेट। फिर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ के वीडियोस वहाँ के लोग नहीं देख सकते। फेसबुक इज नॉट देयर, इंस्टाग्राम इज नॉट देयर। क्या बाहर जाना चाहिए, क्या अंदर आना चाहिए, सब कंट्रोल है ब्रो। कौन से फिल्म्स अलाउड है चाइना में, ये भी कंट्रोल है। सरकार डिसीजन लेता है कि कौन से फिल्म्स दिखाना है, नहीं दिखाना है। क्या चाइना गलवान के ऊपर जो फिल्म बन रही है सलमान खान की, उसको देख सकते हैं? विल दे अलाउ इट? विल दे अलाउ इट? हर चीज पे सरकार का कंट्रोल है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो अपने बुरे कर्मों से भाग रहा है, जिस इंसान के कई जुल्म हैं, अंग्रेजी में कहें तो ए पर्सन हु इज ट्राइंग टू प्रेजेंट एन इमेज ऑफ ए ग्रेट बीइंग इज ऑफ्टन रनिंग फ्रॉम ए पास्ट क्राइम। सेम गोज फॉर चाइना। जब मैं चीन को देखता हूं तो ऐसा व्यक्ति लगता है जो अपने बुरे कर्मों से भाग रहा है, छुपा रहा है। इट लुक्स लाइक चाइना इज रनिंग फ्रॉम लैंड एनेक्सेशंस, illegal occupations, massacres of its own citizens, crimes against humanity, crushing of basic human rights जैसे free speech। इतना desperate ये देश, it wants to present the ideal nation image to the entire world कि देखो कम्युनिस्ट नेशन कितना सही नेशन है। वहां के लोगों को डेमोक्रेसी मांगने देना नहीं चाहते चाइना। दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया का हर देश अपने सोशल मीडिया को सेंसर करे चाइना की तरह, तो उस हिसाब से ये जो हमारा धरती है, अर्थ है, सोशल मीडिया के हिसाब से तो ये तो स्वर्ग समान लगेगा, है कि नहीं? अभी देख लीजिए, अमेरिका इस तरह की हरकतें नहीं करता है, तो वो भी एक सुपर पावर। हम लोगों को पता है कि अमेरिका में वाकई में रेसिज्म होता है, प्राइड परेड भी होते हैं, जस्टिस फॉर दिस डेथ होता है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ कभी कभार नहीं, रोज ही होता होगा, भेदभाव होता है। वाकई में वहां के लोग आजाद हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वही चीज चाइना के लिए लागू नहीं होता। अब सोच लीजिए, भारत भी चीन का यही रणनीति अपनाए तो, कि हम दुनिया को सिर्फ अच्छाई दिखाएं कि नॉर्थ ईस्ट में देखो कितना खूबसूरत है, ये पहाड़ है, झरने हैं, फेस्टिवल्स हम दिखा सकते हैं, भारत की डाइवर्सिटी, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, स्पिरिचुअलिटी, योगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाटरफॉल, झरने, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों भारत में देख लीजिए, हमारी फिल्म में बीच वाले पार्टी, सिर्फ अच्छी चीजें भारत भी दिखाए दुनिया को। तो मुझे पूरा यकीन है चीन के लोग खुद कहेंगे कि देखो भारत कितना सही देश है, हमें भी भारत के साथ जाना है। फिर हमने क्या छुपाया? हमने गरीबी छुपाया, नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी छुपाया, लैक ऑफ सिविक सेंस छुपाया, ठीक है, बुरी चीजों को हमने छुपाया है। तो इस तरह के ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो चुका है ये जो लिखते हैं अरुणाचल इज बेटर विद चाइना, नॉर्थ ईस्ट शुड गो टू चाइना, ईटीसी। इनको पता ही नहीं हकीकत में क्या है चाइना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए कंट्री? इट्स फ्रीडम फ्रेंड्स, फ्रीडम होना चाहिए। Anyway, we have come to the end of the video. Thank you for staying with me. इतनी दूर तक आप मेरे साथ रहे। तो अगर आप अरुणाचल से या कोई नॉर्थ ईस्ट से हो तो मैं आपको बस यही सुझाव देना चाहता हूँ कि बी पेट्रियोटिक। हमें ये नहीं पूछना है कि देश ने हमें क्या दिया है। अरे भाई बहुत कुछ दिया है, राशन दिया है, बिजली दिया है, रास्ता दिया है, मेडिकल दिया है, एजुकेशन दिया है, मॉडर्नाइजेशन दोस्तों देश ने ही दिया है। क्या नहीं दिया है देश ने? अपने आप से ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। अगर आपके पड़ोस की माँ ज्यादा अमीर है और आपकी माँ गरीब है तो आप अपने माँ को छोड़ के, उनको गाली दे के, इंसल्ट दे के पड़ोसी के घर जाओगे? तुमने माँ के लिए क्या किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कुछ लोगों को मेरे इस तरह के देशभक्ति वाले जो बातें हैं उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल इतने लिबरल हो चुके हैं, बट उनके कहने से क्या होता है। आई विल कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियोस। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। I'll try to make a content on encroachment in Taksim। चाइनीज आर्मी ने एनक्रोच किया है कि नहीं किया है, कि मिलिट्री कुछ और बोल रहा है, सरकार कुछ और बोल रहा है, वहाँ के लोग कुछ और बोल रहे हैं, ना वेलफेयर सोसाइटी, उसके बारे अगला वीडियो में बनाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।